नमस्कार दोस्तों, डी और एफ ब्लॉक का ये छठा पार्ट क्लास 12 का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 5 भाग अभी तक अपलोड कर चुके हैं। जो आज ये पहला ही यह भाग देख रहा है वो इससे देखने से पहले अपने अन्य 5 जो भाग है उनको ज़रूर देखें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कल तक हमने देखा था कि लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है और उसका क्या प्रभाव होता है। आज अपन देखेंगे लेंथेनाइडों के उपयोग, क्या क्या ये काम आते हैं, लेंथेनाइड का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तो इसका उपयोग होता है मिश्र धातु में। मिश्र धातु क्या होती है? मैंने एक शब्द लिखा था कल, मिश्र धातु। मिश्र धातु होती है दो धातु जब आपस में मिलती है। दो धातु, कोई भी दो धातु जब आपस में मिल जाती है तो उसको अपन कहते हैं मिश्र धातु। लेकिन जब दो धातु में यदि डी ब्लॉक के यदि कोई सदस्य होते हैं तो एफ ब्लॉक के कोई सदस्य उपस्थित होते हैं तो उन्हें अपन कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु में आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो प्रयुक्त जो धातु होती है वह सीरियम होती है और लगभग 40% ये उपस्थित होती है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो लेंथेनम और नियोडाइमियम का भी अधिक प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें सल्फर, कार्बन, कैल्शियम आदि का उपयोग भी इनमें किया जाता है। इनका उपयोग यदि अपन बात करें इस मिश्र धातु का उपयोग तो सिगरेट और गैस जो लाइटर आते हैं उनमें उपयोग किया जाता है। सिगरेट और जो लाइटर, जो सिगरेट या गैस जो लाइटर बनते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग होता है तो इसका उपयोग होता है जेट जो इंजन आते हैं उन इंजन में पुर्जे बनाने में। जेट इंजन के जो पुर्जे बनते हैं उनमें भी मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें 3% तक मिश्र धातु होती है और इसके अलावा मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। थर्ड पॉइंट, तीसरा जो उपयोग होता है, इनका उपयोग आयतनी जो अनुमापन होता है उसमें भी किया जाता है और आयतनीय अनुमापन में सीरियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आयतनीय अनुमापन में सीरियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसका एक अन्य उपयोग रंगीन गैस लेंस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। रंगीन गैस बनाने में मुख्य रूप से नियोडाइमियम और प्रेसियोडाइमियम के ऑक्साइड जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख इनके उपयोग थे लेंथेनाइडों के। हमने कल एक टॉपिक अपना कंप्लीट होता है लेंथेनॉइड्स, उसके बाद में अपन दूसरा जो टॉपिक होता है वो स्टार्ट करते हैं आज, एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? लेंथेनॉइड्स के नीचे होते हैं, इसे अपन 5F श्रेणी भी कहते हैं। 5F श्रेणी। नेक्स्ट बात, यह जो श्रेणी जो होती है वह एक्टिनम के बाद जो तत्व जो आते हैं, एक्टिनम के बाद की जो तत्व जो होते हैं वो सभी के सभी में इलेक्ट्रॉन जो होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो 5F श्रेणी में जाता है। इस कारण इनको अपन एक्टिनॉइड कहते हैं। यह जो श्रेणी होती है, एक्टिनम जो होता है वो 89 पर आता है और 89 के बाद के 14 तत्व 90 से लेकर यानी थोरियम से लेकर और 103 तक लोरेंसियम, बीच में थोरियम, प्रोटैक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनम, प्लूटोनम, एमरेसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम और लोरेंसियम, यानी 14 जो तत्व जो होते हैं बीच वाले, इन 14 तत्वों को अपन कहते हैं एक्टिनॉइड्स। इन
तत्वों की संख्या होती है 14। इनको अपन अंत संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक के जो सदस्य होते हैं इनको अंत संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको अपन ने संक्रमण तत्व नाम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वहां पर मैंने बताया था कि जैसे अपने पास 3D सीरीज चलेगी तो अपने एस जो आएगा वो 4 वाला आएगा, यानी डी जो होता है वो एक हमेशा कम वाला आता है। जैसे 5S चलेगा तो उसमें उससे बाद में आएगा 4D, तो एक कम वाला क्या आता है? डी। इसी प्रकार से अंतर संक्रमण, अंतर मीन्स अंदर वाले, तो यहाँ पर जैसे अपन बात करें 5F चलेगा तो अपने पास डी जो आएगा वो 6 वाला डी आएगा और एस जो आएगा वो 7 वाला आएगा। तो ये क्या है? संक्रमण मीन्स अंदर और फिर अंत है उसके भी अंदर, तो इस कारण इसको अंत संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एक विशेष बात कि परमाणु क्रमांक 92, परमाणु क्रमांक 92 जो होता है वह होता है यूरेनियम का। और यूरेनियम के बाद के जो 14 तत्व जो आते, यूरेनियम के बाद के जो तत्व जो आते हैं इस श्रेणी में उनको अपन परा यूरेनिक तत्व भी कहते हैं। परा यूरेनिक तत्व या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांस यूरेनिक तत्व भी कहा जाता है। और ये सभी के सभी जो तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। 92 के बाद वाले सभी के सभी जो तत्व होते हैं वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव वे तत्व होते हैं जो अस्थायी होते हैं और टूटकर छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाती हैं, तो वो कहलाती है रेडियो एक्टिव तत्व कहलाती हैं। इन 92 के बाद वाले जो तत्व होते हैं उनको प्रा यूरेनिक तत्व या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी कहा जाता है। सभी एक्टिनॉइड्स को शॉर्ट में AN के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अपन ने कल लेंथेनॉइड को शॉर्ट में लिखा था LN, वैसे ही एक्टिनॉइड को शॉर्ट में लिखा जाता है AN। अब मैंने एक सारणी बनाई है ताकि आपका समय बच सके, इसलिए इसमें मैंने सभी जो डी ब्लॉक के जो एक्टिनॉइड्स हैं उन एक्टिनॉइड्सों को यहाँ लिखा है। 89, 90, 91 और 103 तक है। इनको सभी को आप वीडियो को पॉज करें और उनको लिख ले आराम से, और उसके बाद में आगे का वीडियो देखिए। सभी जो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं इनका प्रतीक लिख दिया, एक्टिनम का AC, थोरियम, तो 103 तक ये लिख दिए मैंने। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये सभी के सभी 5F के होंगे। तो इसमें D जो होगा वो 6 वाला चलेगा और S जो होगा वो 7 वाला चलेगा। ये इससे पहले अपन बात करते हैं 86 पर अपने पास रेडोन आता है, तो सभी के आगे रेडोन लगाना है अपन को। सभी के आगे रेडोन लगा दिया, फिर 5F लगा दिया और 6D लगा दिया और 7S। फिर S में 86 तक का नंबर ये होता है, फिर 89 है तो 2 इसमें लगा दिए, 89 और 2 86 और 2 88। फिर D में एक एलिमेंट आएगा और F में 0 रहेगा। उसके बाद में इसी क्रम में आपको भरना है। 1-2 अपवाद है उनको आपको याद रखना है, जैसे क्यूरियम या D में 1 रहेगा, इस प्रकार से आपको याद रखना है। और इस लेसन का अपना लास्ट टॉपिक है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में तुलना। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में क्या क्या समानता होती है और क्या क्या असमानताएं होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में तुलना। सभी जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, मैंने कल बात की थी कि इनकी जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो +3 होता है। इसी प्रकार से एक्टिनॉइड्स जो होता है उसका ऑक्सीकरण अंक भी +3 ही होता है। प्रमुख जो ऑक्सीकरण अंक होता है वह +3 होता है। इसके साथ साथ ये जो तत्व होते हैं +2 और +4 ऑक्सीकरण अंक भी प्रदर्शित करते हैं। ये जो तत्व होते हैं वो +2 +4 के तो प्रदर्शित करते ही हैं, इसके साथ साथ +5 और +6 भी
प्रदर्शित करते हैं और इसके अलावा कुछ जो तत्व होते हैं वह +7b ऑक्सीकरण अंक भी प्रदर्शित करते हैं। एक बार पुनः सुने, लैंथेनॉइड्स जो होते हैं उनका प्रमुख ऑक्सीकरण अंक +3 होता है। उसी प्रकार से एक्टिनॉइडों का ऑक्सीकरण अंक भी +3 होता है। ये निम्न ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं, यानी +2 और +4 भी प्रदर्शित करते हैं। कुछ तत्व एक्टिनॉइड्स में +2, +4, +5, +6 और +7 यानी उच्च ऑक्सीकरण अंक भी प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, ये जो तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब ये होता है, आपको अभी बताया भी था कि जो वे तत्व जो छोटे अणुओं में टूट जाते हैं तो वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव, और कुछ विशेष प्रकार की विकिरणें अपने में से उत्सर्जित करते हैं उनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव। तो ये जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन इनमें एक अपवाद होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपन को, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम एक अपवाद होता है इस तत्व में जो रेडियो एक्टिव होता है। इसी प्रकार से अपन बात करें, ये जो तत्व होते हैं सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट विशेष बात कि ये इनका आकार जो होता है, इनका आकार छोटा होता है। इनका आकार, क्योंकि ये नीचे आते हैं तो इस कारण इनका आकार बड़ा होता है। और मैंने कल भी बताई थी, जिनका आकार बड़ा होता है उनकी क्षारीय प्रकृति अधिक होती है, और इनका आकार, यदि अपन बात करें लैंथेनॉइड्स का, तो इनका आकार छोटा है, तो इनकी क्षारीय जो प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति जो है हाइड्रोक्साइडों की वह कम होती है। तो इनकी क्षारीय प्रकृति जो है वह कम होती है और इनकी क्षारीय प्रकृति जो है वह अधिक होती है। नेक्स्ट गुणधर्म, ये मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं, यानी त्रिधनात्मक आयन बनाते हैं, जो मुख्य रूप से रंगहीन होते हैं। जबकि इनमें अपन बात करते हैं ये +3 और +4 त्रिधनात्मक और चतुर्धनात्मक आयन प्रदर्शित करते हैं, जो मुख्य रूप से रंगीन होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये जो सदस्य होते हैं उनमें संकुल यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो काफी कम होती है, संकुल यौगिक नहीं बनाते हैं। अभी अपना अगला जो लेसन आएगा वो संकुल यौगिक से संबंधित आएगा, तो इनकी संकुल यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति है वह कम होती है। जबकि इनकी यदि अपन बात करें, ये मुख्य रूप से आयनिक यौगिक ही बनाते हैं, और ये जो है संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति जो है इनकी अधिक होती है। नेक्स्ट गुणधर्म कि ये ऑक्सो आयन भी बनाते हैं। ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं। ऑक्सो आयन जिसमें कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज है, तो उसको कहते हैं अपन ऑक्सो आयन। तो ध्यान रखना है कि लैंथेनॉइड्स कभी भी ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, और ये जो है वह ऑक्सो आयन बनाते हैं मुख्य रूप से यूरेनियम और प्लूटोनियम मुख्य रूप से यहाँ पर ऑक्सो आयन बनाते हैं। इनमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है, साथ में इन पर चार्ज भी उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की जो कंपाउंड होते हैं उनको अपन कहते हैं ऑक्सो आयन। तो ये ऑक्सो आयन बनाते हैं, ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं। तो ये प्रमुख दोनों में अंतर होते हैं। एक बार पुनः सुनी, लैंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं, इसके साथ साथ +2 और +4 ऑक्सीकरण अंक भी प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वह मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं, इसके साथ साथ +2, +4 और उच्च ऑक्सीकरण अंक 5, 6 और 7 भी प्रदर्शित करते हैं। ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होते हैं, एक अपवाद होता है इनमें, प्रोमीथियम। ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। इनका आकार छोटा होता है, इस कारण इनकी क्षारीय प्रकृति कम होती है,
और इनका आकार बड़ा होता है, इसका क्षारीय प्रकृति अधिक होती है। ये मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं, तो इनके त्रिधनात्मक आयन मुख्य रूप से रंगहीन होते हैं और ये ये +3 और +4 त्रिधनात्मक और चतुर्धनात्मक जो आयन बनाते हैं वह रंगीन होते हैं। ये संकुल यौगिक नहीं बनाते हैं, मुख्य रूप से आयनिक यौगिक बनाते हैं और ये संकुल यौगिक बनाते हैं। ये ऑक्सो आयन भी बनाते हैं, ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं और ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। इसी के साथ अपना ये लेसन समाप्त होता है। आपको इस लेसन में फिर भी कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो मेरे इस चैनल को पहली बार सुन रहा है तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन की जो बटन है उसको प्रेस करे ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।